श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 132 100 वर्ष बाद। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोकहारिणे प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करेस सिंहम कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। महर्षि शांडिल्य वज्रनाभ को श्री राधा चरित सुनाते हुए आगे कहते हैं, मैं गया था आज नंद भवन में। नंद राय से मुझे विशेष चर्चा करनी थी। मैं प्रसन्न था। हाँ, कृष्णचंद्र को गए आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 100 वर्ष में क्या नहीं सहा इस वृंदावन ने, यहाँ के गोपों ने, यहाँ की गोपिकाओं ने, यहाँ की श्री राधा ने, उनकी सखियों ने क्या नहीं सहा। 100 वर्ष का लंबा समय। 100 वर्ष इनके ऐसे नहीं कटे हैं, पल पल इनके वर्षों के समान गुजरते थे। मुझसे देखा नहीं जाता था। इन लोगों का दुख इसलिए मैंने अब आना जाना बंद कर दिया था। हाँ, नंद राय जी तो नित्य ही आ जाते थे मेरी कुटिया में। कभी कभी बरसाने के अधिपति वृषभान जी भी आते थे, ग्वालवाल भी आते तो थे, पर अपना हाथ दिखाने और हाथ आगे करके पूछते, महर्षि हमारा कन्हैया कब आएगा। अच्छा, अब मैं इन भोले वाले ग्वालों से क्या कहता। हाँ, बरसाने से 4 बार ललिता सखी आई थी, केवल 4 बार। उन्होंने भी मुझे यही पूछा था। मैंने उन्हें कहा 100 वर्ष का वियोग प्राप्त हुआ है ब्रज को, गोप और गोपियों को। रोते हुए चली गई थी ललिता सखी। सिर चकरा रहा है। 100 वर्ष की बात सुनकर महर्षि यही कहती गई थी, मैं शांडिल्य आज प्रसन्न हूँ। वियोग इस वृंदावन को था ही, पर मैं भी कैसे इस विरागन की लपटों से बच पाता। नहीं बच पाया। मैं कोई पुरोहित कृत्य करने वाला पंडित तो हूं नहीं। मैं शांडिल्य, मैं अपने साधन भजन में लीन रहने वाला एकांत प्रिय व्यक्ति। हाँ, भाव को ही मैंने जीवन में महत्व दिया। भाव है तो सब है, भाव नहीं है हृदय में तो कुछ नहीं है। हे वज्रनाभ, तुम ही विचार करो। अत्यंत भावुक हृदय वाला व्यक्ति भला कर्म कांड जैसे नीरस विषय में जाएगा? नहीं जाएगा ना। पर विधाता ब्रह्मा ने आज्ञा दी, तुम्हें ब्रज के ग्वालों का पुरोहित बनना है। ये कार्य मुझे प्रिय नहीं था, पर मैं विधाता को मना भी तो नहीं कर सकता था। कैसे करूं? जब मैंने कारण पूछा तब उन्होंने जो बताया था, मैं तो उछल पड़ा खुशी के मारे। इस वंश में परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अवतरित हो रहे हैं। आहा, इस सौभाग्य के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता। फिर ये तो पुरोहित की बात है। इतना ही नहीं, महर्षि शांडिल्य, ब्रज की आह्लादिनी भी इस लीला में प्रकट होंगी। विधाता ब्रह्मा ने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया था, पर मात्र 11.5 वर्ष तक ही परमानंद की अनुभूति मिली मुझे। कृष्ण इतने वर्ष तक ही रहे वृंदावन में,
इसके बाद तो एक विरह दीर्घकालीन वियोग अर्थात 100 वर्षों का वियोग मिला। पर 100 वर्षों तक मैंने भी अपने इन भोले भाले यजमानों को कहाँ छोड़ा। इनके साथ मैं भी विरहातुर हो अश्रु बहाता रहा। संकट के समय पुरोहित अगर अपने यजमान को छोड़कर चला जाता है तो वह पाप का भागी बनता है। वैसे मैं तो वज्रनाभ इस श्रीराम वृंदावन की भूमि को अब त्याग ही नहीं सकूंगा। मेरे लिए सारे तीर्थ सारे धाम पूरी यही वृंदावन में है। इन्हीं सब का विचार करते हुए नंद भवन में पहुंचे थे महर्षि साडिल। आप पधारे महर्षि, मुझे बुलवा लिया होता। नंद राय ने बड़े प्रेम से उच्च आसन में विराजमान कराकर अर्घ्य पाद्याद से चरण पूजन किया था मेरा। कैसे मेरे ऊपर कृपा की आपने। नंद राय हाथ जोड़ते हुए रो गए। वृद्ध हो गए हैं। कृष्ण जिन्हें बाबा बाबा कहते हुए थकता नहीं था, आज उनको सुनाई कम देता है। थोड़ा झुक गए हैं नंद बाबा। मुखारविंद में अब झुर्रियाँ ज़्यादा ही दिखाई दे रही हैं नंद बाबा की। हे नंद राय जी, मैं आपको एक अत्यंत शुभ सूचना देने आया हूँ, आप ध्यान से सुने। हे नंद राय जी, पुरोहित का एक ही कार्य है कि जैसे भी हो पुण्यों के कार्यों को यजमानों के हाथों से कराते रहना चाहिए। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और मुझे विश्वास है कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। ये बात सहजता में बोली थी महर्षि ने। उत्साह नहीं है अब नंद राय में। महर्षि की बातें सुनी, प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, महर्षि अब किन्हीं कार्यों में विशेष मन नहीं लगता है तुलसी की माला ही फेरता रहूं या अपने नारायण भगवान के ध्यान में ही डूबा रहूं। बस सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, आपको पता है नंद राय। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का स्नान होता है और नंद राय ये जो ग्रहण पड़ने वाला है ना, पता नहीं इसके बाद क्या होगा। ऐसा सूर्य ग्रहण तो प्रलय से ही पूर्व आता है। फिर इसके बाद प्रलय में आपको पुरोहित हूँ, आपका पुरोहित हूँ, इसलिए आपको ये पुण्य कार्य बतला रहा हूँ। हे नंद राय, संपूर्ण खग्रास वाला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ज्योतिषविद कहते हैं महाविनाश का सूचक है ये। इसलिए मेरी बात आप मानिए और चलिए कुरुक्षेत्र। समंतक पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में विशेष सूर्य ग्रहण में स्नान करने का पुण्य फल अश्वमेध यज्ञ से भी महान होता है। इसलिए मेरी बात मानिए और चलिए कुरुक्षेत्र। महर्षि साडिल ने बहुत समझाया। नंद राय अत्यंत संकोच पूर्वक बोले, हे गुरुदेव क्षमा करें, अब स्वर्ग की कामना भी तो नहीं है, न रिद्धि सिद्धि की पुण्य भी नहीं चाहिए। अब जो भी पुण्य था सब हमने अपने लाला कन्हैया को दे दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं है और चाहिए भी कुछ नहीं है। क्षमा करें श्री गुरुवर, श्री राम वृंदावन को छोड़कर अब कहीं जाना नहीं। नंद बाबा ने स्पष्ट कह दिया। आपको भी लगता है मुझे पुण्य की चाह है? मैं सहज बोले, नहीं नंद राय नहीं, कन्हैया आ रहा है कुरुक्षेत्र में। क्या कहा? नंद बाबा चौंके। हाँ, आपने सही सुना है, कन्हैया कुरुक्षेत्र में आ रहा है। झरझर आंसू बह चले नंद बाबा के। हंस रहे हैं बाबा। झुर्रियों से भरा हुआ प्यारा बाबा का मुखमंडल आज 100 वर्षों के बाद हंसी दिखी है। क्या सच महर्षि, क्या सच में हमारा कन्हैया कुरुक्षेत्र आ रहा है? हाँ,
हाँ हाँ नंदराय, ये सच है। मैं तो प्रसन्न हूँ। महर्षि ने कहा, मैं भी आज बहुत प्रसन्न हूँ, मैं जाऊँगा। हम जाएंगे, सब जाएंगे कुरुक्षेत्र। नंद बाबा आनंदित हो उठे थे, प्रणाम किया चरणों में महर्षि के और भीतर जाने लगे यशोदा मैया के पास। फिर लौट आए, महर्षि के चरणों में गिर गए। नंदराय, मुझे क्षमा करें, आप मुझे क्षमा ही करें। इस समय मैं सब मर्यादा भूल रहा हूँ। आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपकी किस प्रकार आदर सेवा करूँ, मैं सब भूल गया हूँ। नंदराय चरणों में गिर रहे हैं, बार बार गिर रहे। मुस्कुराते हुए उठे महर्षि, अभी मैं जा रहा हूँ, बाकी तैयारी कैसे करनी है वो आप देख लें। नंदराय, मैं कल होगा तो फिर आऊँगा आपके पास। इतना कहकर महर्षि अपनी कुटिया की ओर चल दिए थे। यशोदा सुनो ना, मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे। नंद बाबा यशोदा मैया के पास में आकर कान में बोल रहे थे। बूढ़ी हैं पर मैया यशोदा अब कान से बिल्कुल सुन नहीं पाती, पास में जाकर चिल्लाकर बोलना पड़ता है। आंखों से भी लोगों को कम ही पहचान पाती। कुरुक्षेत्र जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, बहुत बड़ा पुण्य होता है, इसलिए चलो। बोलो यशोदा, महर्षि से आए थे, वो बड़ी महिमा सुनाकर गए हैं कुरुक्षेत्र की। इस बात को कई बार दोहराना पड़ा था नंद बाबा, चिल्लाकर बोलना पड़ा था, तब जाकर सुना यशोदा मैया ने। नहीं, सीधे हाथ हिला दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए पुण्य, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं तो कहीं जाने वाली हूँ नहीं, ना किसी तीर्थ में जाऊंगी, ना किसी पुरी में जाऊंगी। यशोदा मैया ने साफ साफ मना कर दिया। अरे यशोदा, अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा का फल मिलता है इस सूर्य ग्रहण में स्नान करने से, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से। मैंने कहा ना, मुझे नहीं कहीं जाना है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे आप क्षमा करो। यशोदा मैया ने फिर मना कर दिया। अरे कन्हैया आ रहा है कुरुक्षेत्र में, नंद बाबा ने इतना ही कहा था। और आश्चर्य देखो, इस बात को दोहराना भी नहीं पड़ा, मैया ने एक बार में ही सुन लिया। क्या कहा, क्या कहा फिर कहना। उठकर खड़ी हो गई मैया। आश्चर्य था कि शरीर में इतनी ताकत कैसे आ गई। क्या सच में कन्हैया आ रहा है? हंसते हुए यशोदा मैया को गले से लगाया नंद बाबा ने। खुशी के आंसू अविरल बह रहे थे दोनों के नेत्रों से। मैं जाऊंगी, सुनो, मैं जाऊंगी कुरुक्षेत्र, वो आएगा वहां ना, मैं उसे देखूंगी, मैं उसे अपने हृदय से लगाकर खूब चूमूंगी, उसके गाल में हल्की सी चपत भी मारूंगी। इतने वर्षों तक उसे अपनी मैया की याद ना आई। मैया फिर रोने लगी। नंद बाबा ने आज शांत किया, वो मिलेगा हमें, हाँ वो मिलेगा। आह, नंद नंदन की इस मैया को देखकर मुझे तो साष्टांग प्रणाम करने की इच्छा होती है। अद्भुत वात्सल्य है इस मैया का। हे वज्रनाभ, रात्र हो गई थी, वैसे भी ये मैया सोई नहीं 100 वर्षों से, तो आज कैसे सो जाती। हे वज्रनाभ, रात्र हो गई थी, वैसे भी ये मैया सोई नहीं 100 वर्षों से, तो आज कैसे सो जाती। और आज तो रात भर बातें करती रहेगी। मैं इसके लिए कपड़े भी ले जाऊंगी, मैं उसके लिए गेंद ले जाऊंगी, खिलौना, हाँ खिलौना भी,
नंद बाबा समझाते हैं, हंसते हुए समझाते हैं, द्वारिकाधीश को तू गेंद देगी है? द्वारिकाधीश तेरी गेंद से खेलेगा? यशोदा दुखी हो जाती। माँ के लिए तो बेटा ही रहेगा ना। नंद बाबा से देखा नहीं जाता। फिर कहते अच्छा अच्छा रख ले, गेंद दे देना द्वारिकाधीश को, तू गेंद दे देना। मैया यशोदा गेंद को हाथ में लेकर देखती रहती है, फिर कहती है बड़ा हो गया है, मैया के हाथ से गेंद नहीं लेगा, बड़ा हो गया है, अब तो खेलता भी नहीं होगा है। फिर कहती हैं हाँ समुद्र में कहाँ खेलेगा, डर होगा वहाँ तो वहाँ की यहाँ की तरह थोड़ा ही है, यमुना में गेंद चली गई तो कूद गया। आपको याद है कैसे कूदा था गेंद के लिए कालीदह में। अब खुलकर हंसी यशोदा मैया। 100 वर्ष बाद आज इस नंद भवन में थोड़ी सी हंसी गूंजी है। खुशी के आंसू महर्षि शांडिल्य के भी बह रहे हैं। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।